सन 1981 में 7 इंजीनियर दोस्तों ने नौकरी छोड़कर एक कंपनी खोलने का विचार किया, लेकिन उस वक्त उनके पास इतने पैसे तक नहीं थे कि कंपनी के लिए कोई कमरा किराए से ले सके। इस वजह से उन्होंने अपने घर में ही ऑफिस बनाया और ये कंपनी आज भारत की दूसरी सबसे बड़ी आईटी कंपनी है इन्फोसिस। और ये 7 लोग हैं नारायण मूर्ति, नंदन नीलेकनी, एस गोपाल कृष्णन, एस शिबुलाल, के दिनेश और अशोक अरोड़ा। तो आज के वीडियो में हम ये जानेंगे कि 1981 से आज तक इन्फोसिस का सफर कैसा रहा और इसी के साथ इन्फोसिस को उनकी पहली ऑर्डर कैसे मिली। इन्फोसिस की कहानी में एन.आर. नारायण मूर्ति जी और उनकी पत्नी सुधा मूर्ति जी का अहम किरदार है। मेरे हिसाब से ये कपल भारत के सबसे बेस्ट कपल में से एक है और कभी 10,000 से स्टार्ट हुई ये कंपनी आज 6 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की वैल्यू रखती है और आज एन.आर. नारायण मूर्ति जी को फादर ऑफ इंडियन आईटी सेक्टर के नाम से भी जाना जाता है। एन.आर. नारायण मूर्ति जी का जन्म 20 अगस्त 1946 में कर्नाटक के मैसूर में एक साधारण परिवार में हुआ। उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई अपने होम टाउन से पूरी की और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर करने के लिए मैसूर के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया और 1969 में आईआईटी कानपुर से कंप्यूटर साइंस में मास्टर डिग्री हासिल की। लेकिन उस वक्त उनके फैमिली के फाइनेंशियल हालात कुछ ठीक नहीं थे, इसलिए उन्हें जॉब करना पड़ा। इसी बीच उनकी मुलाकात सुधा मूर्ति जी से हुई। ये दोनों पुणे में टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी में साथ में काम करते थे। यहाँ से बात आगे बढ़ी और ये दोनों बाद में अच्छे फ्रेंड बन गए। सुधा मूर्ति जी कहते हैं जब वो डेट पर जाते थे तो बिल का भुगतान अक्सर सुधा मूर्ति जी ही करती थी, क्योंकि नारायण मूर्ति जी के पास उस समय उतने पैसे नहीं हुआ करते थे, जबकि सुधा मूर्ति एक संपन्न परिवार से तो थी ही और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट भी थी। उस समय नारायण मूर्ति जी की सैलरी सुधा मूर्ति जी से काफी कम थी और दोनों ने 10 फरवरी 1978 में बैंगलोर में शादी की। सब कुछ ठीक चल रहा था, दोनों अपनी लाइफ में खुश थे, लेकिन नारायण मूर्ति जी का स्टार्टअप का जुनून उन सभी कठिनाइयों से बड़ा था। लेकिन दोस्तों, उस समय नौकरी छोड़कर स्टार्टअप करना कोई आसान बात तो नहीं थी। फिर भी नारायण मूर्ति जी ने अपनी पत्नी सुधा के बचत किए हुए 10,000 रुपए लेकर 6 साथियों के साथ पुणे में 1981 में इन्फोसिस नाम की कंपनी शुरू की। शुरुआती दिनों में पैसे नहीं होने की वजह से नारायण मूर्ति जी के घर का पहला कमरा ही इन्फोसिस का ऑफिस था, जहां इन्फोसिस को एक टेलीफोन के लिए 1 साल तो कंप्यूटर के लिए 2.5 साल का इंतजार करना पड़ा था। और एक वक्त तो ऐसा भी आया था जब कंपनी ग्रोथ ही नहीं कर पा रही थी और इन हालातों को देखकर कंपनी के बाकी पार्टनर्स भी इसे बेचना चाहते थे। आखिर 1989 में इन्फोसिस के एक को फाउंडर अशोक अरोड़ा कंपनी छोड़ चुके थे। बाकी पार्टनर्स ने भी मन बना लिया था, लेकिन नारायण मूर्ति जी ही थे, उन्होंने सबको हौसला दिया और उन्होंने अपने साथियों से कहा, अगर आप सभी कंपनी छोड़ना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं, मैं नहीं छोड़ूंगा और कंपनी को बनाऊंगा। तब से बाकी पार्टनर भी कंपनी के साथ बने हुए हैं। इन्फोसिस टीम की मेहनत की वजह से कंपनी का रेवेन्यू, प्रॉफिट, ग्रोथ और कस्टमर सभी तेजी से बढ़ रहे थे और कंपनी फरवरी 1993 को आईपीओ लेकर आई और प्राइवेट लिमिटेड से पब्लिक लिमिटेड बन गई। और मार्च 1999 में इन्फोसिस अमेरिकी शेयर बाजार न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट होने वाली पहली भारतीय कंपनी बन गई। जहां नए नए रिकॉर्ड तो कंपनी अपने नाम कर ही रही थी, वहीं 1999 में कंपनी का रेवेन्यू $100 मिलियन तो 2004 में $1 बिलियन और 2017 में कंपनी का रेवेन्यू $10 बिलियन तक पहुंच गया और 2021 में $100 बिलियन की कैपिटलाइजेशन के साथ इन्फोसिस भारत की चौथी सबसे बड़ी कंपनी बन गई। और इन्फोसिस इन्वेस्टर, एम्प्लॉयज, इसी के साथ भारत के सभी लोगों के दिलों में अपनी एक खास जगह बनाई है। और इन्फोसिस फाउंडेशन के जरिए इन्फोसिस कुछ सोशल एक्टिविटीज भी करती है, जिसके कारण यकीनन कुछ लोगों की जिंदगी बदलने में मदद होती है। तो यही थी इन्फोसिस, एन.आर. नारायण मूर्ति, सुधा मूर्ति जी और उनके 6 साथियों की कहानी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।